कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, 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 कृपा करो राधे। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों में जो श्रद्धा और जो विश्वास अपने गुरु और भगवान में होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाता? क्या कारण है? चार चीजें, एक नाम, एक धाम, एक भगवान की लीला और एक संत। ध्यान दीजिएगा, ये नाम की उपमा करने वाले, धाम की महिमा बताने वाले और भगवान की लीला सुनाने वाले संत, इसमें से किसी के साथ प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाएं। क्या मतलब? बहुत बड़ी, बहुत ताकत लगा के सुनिएगा। चाहे नाम में, चाहे धाम में, चाहे लीला में, चाहे गुरु में, प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाना चाहिए। नाम से जुड़े तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम नहीं छूटे, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। भगवान किसी तरह भी रखे, किसी हाल में रखे, लेकिन भगवान का नाम सांसों में सुमिरन होता रहे, होता रहे, लेना ना पड़े। मुख से बोले वो तो क्रिया है। जैसे सांस आप लेते नहीं हैं, आते हैं, ये भगवान की कृपा है। ऐसे ही आपका प्रेम, भगवान का नाम हर सेकंड, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ऐसा नाम में प्रेम रस आना चाहिए कि प्राण छूट जाए पर नाम नहीं छूटे। इसी प्रकार से धाम से जुड़े हों तो ऐसा जुड़ें, चाहे बम बरसें, लेकिन हमारे प्राण इसी धाम में निकलें। हमारा मन सदा उस धाम की रज में रमण करता रहे। ऐसा हो, मगर स्वार्थ मन में कहीं नहीं आना चाहिए। फिर आती है सबसे आसान तरीका, बता रहा हूं, लीला। भगवान की लीला। अगर भगवान की किसी भी लीला से, भगवान की लीलाओं से अगर जुड़ें तो ऐसे जुड़ें जैसे जगत को भूल गए। मेरा उठना कृष्ण के साथ, मेरा रहना कृष्ण के साथ, मेरा खाना कृष्ण के साथ, मेरा सोना कृष्ण के साथ। यानी हर जगह अपनी आंखों से बंद करके तो ध्यान करना पड़ता है, खुली आंखों से भगवान की लीला नजर आने लगे। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है भाई, रुको जी, दोबारा ट्राई करते हैं। अब आई आवाज? हाँ जी। तो कहने का मतलब,
भगवान की लीलाओं से ऐसे जुड़ें कि जगत को बिल्कुल भूल जाएं, यहां तक कि अपना शरीर का भी भान ना रहे। यह भगवान की लीलाओं में खोना। आप देखिएगा, सत्संग के अंदर एक संत बोल रहे थे, एक बार मैं सुन रहा था कि महिलाएं हर 5-7 मिनट में अपने पल्लू को सीधा करती रहती हैं। मतलब अपने शरीर का उनको अपने कपड़े का कितना भान रहता है। अब जिसे शरीर का भान रहेगा वो पल्लू सीधा करेगा, जिसे शरीर का भान भी ना रहे वो लीला में जुड़ता है। और अगर जीवन में कोई सच्चा संत आ जाए, संत से जुड़ें, तो ऐसा प्राण रहते अलग नहीं हो सकता। मुर्दा शरीर अलग होगा, ऐसा होने पर प्रिया प्रीतम की कृपा अवश्य प्रकट होगी। शरणागति का मतलब यही है, प्रपन्न हो जाना। ये चारों चीजें मैंने आपसे निवेदन की। अब देखिएगा, नवरत्न माला के छठे नवरत्न में क्या कहते हैं? गुरु कृपा को सिरोधार करें। क्या बताओ? भगवान का यथार्थ ज्ञान कराने वाले, भगवान का यथार्थ ज्ञान, यथार्थ माने असली ज्ञान कराने वाले, खाली पूजा पाठ कराने वाले नहीं, जो तुम्हारे को तत्व ज्ञान करा सके, तुम्हारा रग रग में बसने वाले से तुम्हारा एहसान करा सके, कि तुम्हें एहसास होने लगे कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। यथार्थ ज्ञान इसे बोलते हैं कि जब आपको ये ज्ञान होने लगे, फिर ये माँ बाप की, ये संसार की यादें ये क्लियर हो जाए, ये शरीर के साथी हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ये है यथार्थ ज्ञान, जो मीरा को हुआ, जो सूरदास जी को हुआ, जो तुलसीदास जी को हुआ, जो कबीर जी को हुआ। ये जितने भी संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, सबको यथार्थ ज्ञान मिलता है। काग भुसुंडी कौवे के शरीर में रहने वाले भी तत्व ज्ञान से परिपक्व हैं। इसका प्रमाण क्या है वो भी समझ लीजिएगा। आप अपने ऊपर सब जने अपने हृदय में झांक कर देखें, क्या मुझे भगवान का यथार्थ ज्ञान हो गया है, गुरु कृपा हो गई है? इसका प्रमाण क्या है? अन्य किसी में राग नहीं रहा, अन्य विषयों से वैराग्य हो गया, अन्य रिश्तों में वैराग्य हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मन में दो जगह राग हो, भगवान भी अच्छे लगते हैं और परिवार भी अच्छा लगता है। वो तो सिर्फ एडजस्टमेंट है, लीपा पोती है, जहां देखी तवा परात वहां बिताई सारी रात है। केवल धोखा है अपने आप को, जो कि आप और हम लोग बहुत खुल करके देते हैं। तो उस गुरु की कृपा सोचो जो हमारी भक्ति में सहायक बना, हमें तत्व ज्ञान कराने में सहायक बना। सर्वशेषी भगवान के सहायक तथा पुरुषार्थ की सीमा श्री वैष्णव हैं, जो भगवान के प्रेमियों में अपनापन करा दे। जाति नहीं, आप और हम लोग, कोई वैष्णव हो उसकी जाति देख करके, उसका काम देख के भौं सकोड़ें, तो इसका मतलब अभी आपको सुंदर और असुंदर का ज्ञान है, जाति और धर्म का ज्ञान है, वैष्णव का ज्ञान नहीं है। वैष्णव तो वो है जो भगवान का प्रेमी है, चाहे वो भीख मांगने वाला क्यों ना हो। अतः
कितनी बड़ी बात कही। आचार्यों ने शरणागत वैष्णवों का अनुसंधान उक्त रीति से करे, उनमें भगवान का ही परिवार मान के उनसे प्रेम करे, उनमें अपना परायापन ना करे। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। जिस गुरु ने अपनी करुणामयी दृष्टि से, सोचिएगा मन में अपने, मुझे अत्यंत शुद्ध बनाकर सर्वेश्वर भगवान के स्वीकार करने योग्य बनाया, किसने तराशा हमें, किसने निखारा हमें, किसने हमें हमसे परिचय कराया। हम तो ऐसे ही अनंत जन्मों से शरीर में आते थे, शरीर मान के मर जाते थे। खूब पूजा पाठ करते थे, खूब मंदिरों में जाते थे, लेकिन हमें अपना पता चला ही नहीं कभी कि मैं कौन हूं। तो कहने का तात्पर्य, जिस गुरु की कृपा से, करुणामयी दृष्टि से मुझे अत्यंत शुद्ध बनाकर निखार के सर्वेश्वर भगवान के स्वीकार करने योग्य बना दिया और मुझे भगवान के चरणों में लगाकर अज्ञात ज्ञापन तत्व हित पुरुषार्थ का ज्ञान कराया। परम तत्व क्या है, परम हित क्या है और मनुष्य का पुरुषार्थ क्या है। अभी तक तो हमारा पुरुषार्थ यही है, अपने अपनों के ये अर्थ नहीं है। पुरुषार्थ है आत्मा से सब में भगवान को देखना और शरीर से सबकी बराबर सेवा करना। ऐसे गुरु को अपना स्वामी मानिए। वे आचार्य मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा सदा करता रहूं और वे मेरी सेवा को अत्र परत परम कृपा स्वीकार करते रहेंगे। ऐसे महान उपकार रख मेरे आचार्य, इस प्रकार शरणागत को अपने आचार्य का चिंतन करना चाहिए। हम लोग ना भगवान का चिंतन करते हैं, ना गुरु का चिंतन करते हैं। ये सबका अपना तजुर्बा है। हम जब चिंतन करते हैं तो खोपड़ी खुजाते हैं, कहाँ जाती है? परिवार में, संसार में, माया में। उसका कारण एक ही है कि हमने अपने आप को शरीर ही माना हुआ है। ये तो समझिएगा, घंटा सवा घंटा भी हम लोग सत्संग में अगर इतना समझ लेते हैं, जब उसकी कृपा होती है ना नारायण की, तो किसी किसी पशु को भी प्रभु से प्रीति हो सकती है। ये मत समझिएगा। प्रभु प्रेम के विरह में अपने प्राणों को पशु भी त्याग देते हैं। ऐसे एक सत्य घटना मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, लेकिन आप भूल गए होंगे। अयोध्या की एक घटना, कनक भवन की। कनक भवन में पुस्तकालय में एक विशेष पुस्तक कनक महिमा नाम से है। वहां पर एक पुस्तक आज भी विराजमान है, कनक महिमा। कनक भवन में एक घोड़ी रहती थी। अब आपको याद आया होगा कि यहाँ पहले सुनी हुई है। कनक भवन में एक घोड़ी रहती थी जो रथ में जोती जाती थी, रथ को लेकर चलती थी। वो कोई संस्कारी पुण्य जीवात्मा थी जो कि संतों को देखकर उनके सम्मान में जब भी कोई संत महात्मा सामने आता तो घोड़ी शीश झुकाकर सीताराम कहने पर भाव विहोर होकर, जैसे ही संत महात्मा उसे सीताराम बोलते, वो भाव विहार होकर आंखों से आंसू बहाने लगती। महात्मा ने उसका नाम श्यामाजू रख दिया। अयोध्या में एक घोड़ी थी, उसका नाम श्यामाजू रख दिया। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते। ध्यान से सुनिएगा, जब कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो उस घोड़ी के भी दर्शन करते हैं और कहते हैं बड़े भाग्य हैं
इसके जो प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। इसी तरह समय बीतता गया और वो श्यामाजू नाम की घोड़ी बुढ़ापा छाने लगा। शरीर सबका बूढ़ा होता है। तो कनक भवन के मैनेजर ने मन में विचार आया, श्यामाजू को टीकमगढ़ झांसी वापस भिजवाकर अब नए घोड़ी की व्यवस्था कर ली जाए। देखिएगा, मैनेजर के मन में आया, अब ये बूढ़ी घोड़ी काम की नहीं है रथ में चलने की, इसे वापस झांसी भेज दिया जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर सारी बात बताई। एक दिन डिसाइड किया गया, जो भाड़ा लगना था वो भाड़ा भी दिया गया, डिब्बा भी सुरक्षित किया गया और उस श्यामाजू को उस डिब्बे में बैठाकर झांसी तक पहुंचाना था। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामाजू को लेने आ जाएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई। ना जाने कैसे श्यामाजू को एहसास हो गया कि मुझे धाम से दूर ले जाया जा रहा है, अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। 3 दिन पहले से ही उस घोड़ी ने दाना पानी छोड़ दिया। ना तो वो पानी पिए ना चारा खाए। अवध से दूर रहने की बात से दुखी होकर श्यामाजू के आंखों से लगातार रोती रही, आंसू बहते रहे। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामाजू दाना पानी छोड़ दिया, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। मैनेजर समझ गया श्यामाजू को एहसास हो गया है, उन्हें अवध से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर बोला, भावनाओं में बहकर तो कर्तव्य की अवहेलना करनी पड़ेगी। धीरे धीरे श्यामाजू की दशा और भी गिरने लगी। वो दिन आ गया जिस दिन उस घोड़ी को ले जाकर स्टेशन भेजना था। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और सेवक उस श्यामाजू नाम की घोड़ी को बांधा और उसे खींचकर ले चले। अब श्यामाजू की हालत नहीं थी, वो स्वयं चल सकती। ये दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। श्यामाजू के नेत्रों से बहती आंसुओं की धारा उसके हृदय की करुणा की पुकार को दर्शा रही थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते बार बार, देखिएगा, खींचने वाले स्टेशन की तरफ ले जा रहे हैं और घोड़ी अपना मुख फेर कर आंखों से कनक भवन को देख रही है। बोल तो सकती नहीं, बार बार मुख फेर के देख रही है। ऐसा लग रहा था कि वो कह रही है, एक लालसा यही, हे दया में दे मेरा अवध में ही छूटे। सेवक श्यामाजू को ले गए, रोते बिलखती रह गई। डिब्बा पहले से ही तैयार था, ले जाकर उसी में डाल दिया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था, जो गाड़ी झांसी तक जाती है। सेवकों ने वापस आकर मैनेजर साहब को कहा कि घोड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, कहीं रास्ते में मर जाएगी तो। अब कनक भवन मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगे, हम नहीं जानते कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, पर अब क्या हो सकता है, जैसी प्रभु की लीला। और जब प्रभु के हृदय में सच्चा प्रेम होता है तो वहां स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणा निधि की ऐसी कृपा हुई, रेल आई, ध्यान से सुनो, और चली गई। वो डिब्बा जोड़ना भूल गए स्टेशन मास्टर के लोग। वो जो डिब्बे जिसमें घोड़ी थी उसको ट्रेन से जोड़ना भूल गए। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे ये डिब्बा यहाँ कैसे,
कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा, कहा कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलवाया तो क्या देखा, श्यामाजू मरी पड़ी है। अवध में ही शरीर छूट गया। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा क्षमा करें, भूल तो हमसे ही हुई है, श्यामाजू यहाँ पर मृत पड़ी है, आप चाहें तो इसका शरीर यहाँ से ले जाएं। मैनेजर ने अपने साथ कई लोगों को इकट्ठा किया, श्यामाजू को लेने चल दिए। ध्यान से सुनिएगा कथा। सोचा अच्छा ही हुआ अवध में शरीर छूट गया, कम से कम अयोध्या में ही अंतिम संस्कार होगा। सेवक श्यामाजू को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। जब तक कनक भवन का जमादार भी आ चुका था, जिसका नाम था गुरुद्दीन। देखिएगा, उसका नाम बता रहा हूं, गुरुद्दीन। जाने गुरुद्दीन के मन में क्या सूझी। वो जमादार जो उसे दफनाने आया था, उसके मन में क्या सूझी। श्यामाजू के कान में मुंह लगा के बोला, क्या बोला, उस घोड़ी के जो प्राण छोड़ चुकी, श्यामाजू उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को वास। जमादार के वचन का ऐसा प्रभाव, श्यामाजू ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए और वो जीवित हो गई। श्यामाजू अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सर रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात कि उसके बाद श्यामाजू 5 वर्ष तक जिंदा रही और अंत में अवध में ही अपना शरीर छोड़ा। धन्य हो उस श्यामाजू को जो पशु होकर के भी प्रभु चरणों में अगाध प्रीति जोड़ी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, भगवान में प्रीति नाम में करो, धाम में करो, अपने गुरु में करो या भगवान की लीलाओं में करो। ये पशु होकर के भी भगवान के प्रेम को पहचान गई, आप और हम लोग मनुष्य शरीर में अधिकारी होकर के भी नहीं पहचान पाए। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो सबने खूब सीताराम का उच्चारण किया। आप भी लीला सुन के भगवान श्री राम का उच्चारण कीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम,
भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।